तो साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक आत्मा कारक, आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुंडली में आत्मा कारक प्लैनेट, ठीक है। अब आत्मा कारक प्लैनेट से क्या पता चलता है, मतलब आत्मा कारक जो है ना, वो हमारी कुंडली की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री में होते हैं वो आत्मा कारक प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब हम खुद को मानेंगे कि हमारे ट्रेड जो है ना, अगर मेरी आत्मा कारक सन है तो मेरी ट्रेड जो है थोड़ा सन की जैसा होगा। ये सबको पता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी आत्मा कारक क्या है और आपने बोला कि हाँ मेरे वीनस है, तो आप बोलेंगे हाँ आप थोड़ा रोमांटिक, उस मतलब सजना वजना आपको ये सब पसंद है, थोड़ा रोमांटिक किस्म के बंदे होंगे। ऐसे मतलब जो गजले होते हैं ना, हर ग्रह की जो जो इंडिकेट करता है, तो इस तरह का बताएंगे। लेकिन आत्मा कारक को कैसे हम प्रिडिक्ट करें, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो ये एक कुंडली है, यहाँ से हम आत्मा कारक डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आत्मा कारक कैसे काम करता है। तो ये है इस कुंडली, एक कुंडली, यहाँ पे हमको आत्मा कारक ढूंढना है, ठीक है। और ये आत्मा कारक जो सबसे हाईएस्ट डिग्री में होते हैं, इधर में दिख रहा है नीचे जो सन है, सूर्य 26 डिग्री में है, इधर में हम देख सकते हैं सन 26, ठीक है। बाकी मंगल 21, वीनस 21, मरकरी 22 और शनि 18, मून 19 और जुपिटर 18 में है। तो ये सन जो है हमारा आत्मा कारक बना, ठीक है। और दारा कारक प्लैनेट्स वो है जो सबसे कम डिग्री में होता है। और इस दारा कारक से हम अपनी जीवन साथी, जो अपना स्पाउस, अगर आप लड़की हो तो लड़के का जो अपना आपका होने वाला पति, उसकी ट्रेड ऐसे पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आत्मा कारक और धारा कारक जो है ना, यहाँ पे सेम मतलब एक साथ बैठा है, ठीक है। तो अगर हम आपको पूछे कि इस देखो ये ऐसे मतलब कैसे इस आत्मा कारक को कैसे देखें, तो यहाँ जो सन है ये आत्मा कारक है, यहाँ पे बैठा है 5 नंबर राशि पे, मतलब खुद की राशि पे बैठा है और शनि इनके साथ है। तो आपको जो इस चार्ट का जो 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 व्यक्ति का चार्ट होगा ना, इसका जो आत्मा है, आत्मा कारक है, मतलब जो व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, किस टाइप का होगा, क्या उसको चाहिए होते हैं ना, तो बेसिक पता चल जाता है कि ये सूर्य की जैसा, और ये किसके मतलब कौन सा तत्व में बैठा है, ये तत्व भी बहुत डिसाइड करता है। पहले तो ग्रह डिसाइड करेगा कि कौन सी ग्रह है, उसके बाद तत्वों का डिसाइड करेगा कि कौन से तत्व में बैठा है, आपकी अग्नि तत्व में है, जल तत्व में है, पृथ्वी तत्व में या वायु तत्व में, ठीक है। तो यहाँ देखो जो हमारे आत्मा कारक है वो अग्नि तत्व में बैठा है अपनी राशि में, ठीक है। यहाँ पर हम भाव का वो नहीं करेंगे, यहाँ पर बस तत्व लेंगे। तो ये अग्नि कारक अग्नि तत्व में बैठा है। तो जो बंदा है किस टाइप का होगा, तो ये जो सूर्य की जैसा लीडरशिप रखने वाले क्वालिटी जो भी है, थोड़ा ईगो टाइप की ईगोस्टिक बंदे, थोड़ा ऑर्डर जो देते हैं कि इस टाइप का होगा, मतलब थोड़ा मतलब जो ये अच्छा होता है सूर्य आत्मा कारक, ठीक है। कुछ कर दिखाने का जो क्षमता होते हैं, कुछ करने का। तो इसके साथ जो शनि की आएंगी, तो वो शनि है साथ में, तो उनका भी जो गुण धर्म होगा वो अपना लेगा। मेरे आत्मा कारक है तो सन है, तो बस जो सन की ट्रेड वो नहीं, उनके साथ जो जो भी ग्रह बैठा होगा ना, उसकी ट्रेड भी वो ले लेगा। जैसे कि शनि किसका कारक है तो शनि जो है ये एक डिसिप्लिन दिखाता है, सत्यवादी दिखाता है, न्याय, जो न्याय के लिए होते हैं ना, कि नहीं गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो इस तरह का बहुत सारे हर प्लैनेट्स की ट्रेड होता है। तो ये जो हम ऐसे इसको पकड़ेंगे कि ये जो बंदा है ये कौन से तत्व में है, ये अग्नि तत्व में। तो अगर किसी को उसने मतलब वादा कर दिया कि चलो हाँ हम आपके लिए ये करेंगे, तो वो वादे से पीछे नहीं हटेगा, ये वादे को पूरा करने की पूरा कोशिश करेगा। तो ये अग्नि तत्व का एक स्वभाव है कि बंदे धोखा नहीं देती है, जो वादा करते हैं वो निभाते हैं।
ठीक है। और ये पंक्चुअल होगा, ये जो शनि की जो तत्व है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। डिसिप्लिन वाला होगा और ये सब, ठीक है। तो इसमें अगर आपके आत्मा कारक के साथ कोई भी हो, कोई भी ग्रह हो, आपके आत्मा कारक के साथ कोई दूसरा ग्रह या तीसरा ग्रह, कोई भी 3-4 ग्रह भी एक साथ हो जाते हैं कभी कभी, कभी कभी तो 5-6 भी हो जाते हैं। तो उन सब के गुण धर्म जो है ना, वो यहाँ पे इस व्यक्ति पर आ जाएंगे, ठीक है। और नवांश में हम देखेंगे कि नवांश में ये जो आत्मा कारक है ये किसकी राशि में बैठा है जाके, ये बैठा है जाके मंगल की राशि में। तो मंगल, आपको पता होगा कि मंगल कैसा है। मंगल एक वॉरियर है, योद्धा है, सैनिक है। तो इस व्यक्ति का जो आत्मा है, आत्मा कारक है, सन है, तो इसका जो आत्मा है वो किसकी तरफ खींचेगा ज़्यादा, जैसे कि वॉरियर की तरफ। जैसे कुछ सिपाही होते हैं ना हमारी आर्मी वगैरह, जैसे कि, या फिर मंगल क्या क्या दिखाता है, मंगल खेल कूद भी दिखाता है। तो उसका जो आत्मा होगा व्यक्ति का, तो स्पोर्ट्स की तरफ भी मतलब स्पोर्ट्स भी पसंद हो सकता है, ड्रेस की तरफ, जैसे कि आर्मी बनना। तो ये सब भी इंडिकेट करता है आपकी आत्मा जो है ना, सोल पर्पस है, आपकी आत्मा चाहता क्या है। तो ये व्यक्ति के अंदर की जो चाहत है कि अगर किसी कोई पूछे कि आप कौन सा जॉब, मतलब होता है ना कौन सी जॉब आपको पसंद है, तो इस बंदे को अगर पूछो ना तो आप बोल सकते हो कि आप खेल कूद को, मतलब खेल में ऐसा नहीं कि खेल कूद अच्छा लगता है, कि जैसे कि क्रिकेट खेलना, आपको क्रिकेट खेलना, जैसे कोई गेम में इंटरेस्ट होगा। और जैसे कि नहीं तो ऐसा मंगल की जो आर्मी, क्या आप आर्मी में जाना पसंद करते हो, पुलिस वगैरह सब, ये सब पसंद होता है, व्यक्ति को होना चाहिए। और हम इसको ना कारकांशा में भी देखेंगे। कारकांशा में अभी 11, हाँ, तो हम इसको कारकांशा तक जाएंगे, क्योंकि कारकांशा जो है ये सोल पर्पस को पूरा दिखाता है, इंडिकेट करता है कि आपकी जो आत्मा है चाहता क्या है। तो इस तरह का, तो आप वही आत्मा कारक फिर से इधर कारकांशा में वही 5वां अग्नि तत्व राशि में विथ शनि के साथ सेम। और दूसरी बात यह है जो आत्मा कारक और दारा कारक, दारा कारक एक साथ भेजना, यह राजयोग होता है। आत्मा कारक सबसे बढ़िया, सबसे डिग्री में बड़ा प्लेनेट, और दारा कारक सबसे डिग्री में छोटा प्लेनेट। तो ये जो आत्मा कारक और दारा कारक है, ये एक ही जगह पे बैठना, वो भी 10वें स्थान पे। 10वें स्थान सबको पता है कर्म का स्थान है, तो ये स्थान बहुत अच्छा होता है अपने कर्म के लिए, प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। और कौन से तत्व है ये, अग्नि तत्व में बैठा है। तो ये बंदा अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जो भी अपना जो गेम होगा ना, गोल जो होगा अपना, उसके लिए पूरा 100% ये कोशिश करेगा कि मुझे ये करना है। अपनी गोल ओरिएंटेड होगा कि मुझे ये काम करना है, और वो भी किस तरह के, जो डिसिप्लिन में हो, कोई काम अगर डिसिप्लिन में होता है, ठीक है ना, तो उस तरह के काम पे। और उधर मंगल का भी प्रभाव आया था। तो ये जो भी है, ये एक्चुअली ये लड़की के चार्ट है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो लड़की है ना, इसको क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है। और जो यूनिफॉर्म वाला जो बात बोली ना, इसको यूनिफॉर्म भी बहुत पसंद है। तो आजकल ये एनसीसी में है, और ये यही पुलिस में कुछ करना चाहती है, ठीक है। तो इसका जो सोल पर्पस है, जो भी इंडिकेट करता है, तो वो वही दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे कुंडली में जो भी दिखाते हैं ना, बंदा भी वही चाहेगा, ये सोचेगा। तो आप लोग भी अपना आत्मा कारक को डिसाइड कर, मतलब ढूंढ के देखो आप ये कौन से तत्व में है। एक तो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट करता है, रखता है। और देखो कि कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। तो यह एक मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी आत्मा कारक है और आपकी आत्मा कारक एक कोई भी एक ग्रह होगा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेरी आत्मा कारक ये है तो मैं ऐसा हूँ। उसके साथ जो भी प्लैनेट्स होंगे, जो भी जितने भी प्लैनेट्स होंगे, उसके गुण धर्म वो आत्मा कारक प्लैनेट वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा सब। तो सबके थोड़ा थोड़ा वो जो गुण धर्म है ना, वो आत्मा कारक प्लैनेट्स में आ जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे अगर किसी का आत्मा कारक अगर मंगल हो,
और उसके साथ बुध बैठ जाए तो आप कैसे वो देखोगे। तो मंगल वॉरियर है, गुस्सा, कोई डिसीजन लेने वाला, लड़ाई झगड़े, ये सब, ये तो आत्मा कारक का सोल पर्पस है, किसी से ना डरने वाला है ना। उसके साथ बुध आ जाए तो बुध एक सौम्य प्लेनेट से बुद्धिमत्ता का है ना। तो जो व्यक्ति है ना वो अलग ही लेवल का होगा, मतलब दिमाग से भी, और मतलब हर तरफ से ना बंदे लोग सामने वाला कंफ्यूज हो जाएंगे, बंदा ये लड़ाकू है या समझदार है, मतलब कंफ्यूज, उस बंदे को ना पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कभी देखोगे कि कोई डिसीजन लेता है मारपीट में आ जाते हैं ना, कभी कभी दिमाग से सोचता है, तो मतलब उनका जो कम्युनिकेशन है ना बहुत ही मतलब यूनिक है, लोग उसको पहचान भी नहीं सकते कि ये बंदा है कैसा। तो इस तरह का हम अपनी सोल जो आत्मा कारक प्लैनेट से इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो आप अपना अपना आत्मा कारक प्लैनेट देखिए क्या है, उसके साथ कौन कौन सी ग्रह बैठा है, और देखिए आपके साथ उसको मिला के देखिए कि क्या ये सच में आप पे ये फलित होता है। ठीक है, तो ये ट्राई ज़रूर करना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप लोग नहीं करते सब्सक्राइब, पर फिर भी मैं बताती रहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बताना। ठीक है, तो थैंक यू।